नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज महाराष्ट्र में जो फाइनल खेल था उसका लगभग अंत हो चुका है। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण है। देवेंद्र फडणवीस, वो बड़ा नाम जिस पर लगातार मोहर लगाती रही है तमाम न्यूज चैनल्स और साथ ही कई मंत्री और स्पोक्स पर्सन भी। लेकिन कल सुबह या आज शाम तक पिक्चर थोड़ी और साफ होगी कि आखिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण में सबसे पहला नाम किसका होगा, डिप्टी सीएम कौन बनेंगे। लेकिन शुरुआत हम कर देते हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ। गोवा से मुंबई पहुंच चुके एकनाथ शिंदे थोड़ी ही देर में राज्यपाल से मिलेंगे। शिंदे, देवेंद्र फडणवीस भी साथ रहेंगे और साथ ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे फडणवीस। थोड़ी ही देर में राज्यपाल से मुलाकात होगी। 3 बजे का समय रखा गया था और साथ ही हम आपको बता दें थोड़ा सा जो शेड्यूल है उसमें चेंजेस हुए हैं क्योंकि मुंबई में थे एकनाथ शिंदे अपने पूरे के पूरे विधायक गुट के साथ। और साथ ही हम आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस, बड़ा नाम जो कि लगातार इस महाराष्ट्र के सियासी घमासान में अर्जुन बने हुए थे, चाणक्य बने हुए थे, लगातार दिल्ली से मुंबई के रास्ते को तय कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। थोड़ी कल परसों की बात है जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और साथ ही हम आपको बता दें कयास लगाए जा रहे थे कि लगभग अब तो तय ही है मुंबई में बीजेपी का सरकार बना। लेकिन ऐसे में जो बड़ी खबर आई वो कल रात को आई जब मुंबई में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़कर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे और साथ ही हम आपको बता दें महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त की 2 बड़ी खबरें हमारे पास आ रही है। हम आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए एकनाथ शिंदे मिलने पहुंच रहे हैं। माना यह जा रहा है कि थोड़ी ही देर में दोनों नेता राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा ठोक सकते हैं। साथ ही हम आपको 2 तस्वीर इस वक्त दिखाने वाले हैं। फडणवीस शिंदे की जुगलबंदी, थोड़ी ही देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। 2 तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली स्क्रीन देखिए आप, फडणवीस शिंदे की जो जुगलबंदी है आपको तस्वीरों से देखकर आप समझ सकते होंगे। लगातार बातचीत का ये जो दौर था वो चल रहा था। कल जैसे ही उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर इस्तीफा दिया उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के घर पर तांता लग गया। उनको मिठाइयां और बधाइयां देने वाले लोग उनके घर पर पहुंच गए। शिंदे गुट के नेता, लगा ये गोवा की तस्वीर है जहां पर शिंदे अपने तमाम विधायक के साथ मुंबई के लिए रवाना होते उनकी तस्वीर आ रही है। लगातार आज सुबह भी संजय राउत बयानबाजी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि गुवाहाटी से चौपाटी वाली जो बात थी, लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। विपक्ष क्या, शिंदे गुट के तमाम विधायक उन पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि चौपाटी आइए फिर बात करेंगे। आज सुबह भी उन्होंने यही कहा कि चौपाटी तो आए, नजरें तो मिलाएं, फिर हम बात करेंगे कि चल क्या रहा है और कितना कौन किसके साथ है। ऐसे में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि जो तमाम विधायक हैं वो कल सुबह मुंबई पहुंचेंगे। और 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जुगलबंदी। कल जैसे ही उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर इस्तीफा दिया उसके बाद फडणवीस के घर पर उनको बधाई देने के लिए लोगों का तांता लग गया। साथ ही थोड़ी ही देर में राज्यपाल से मुलाकात के लिए, कोश्यारी साहब से मुलाकात के लिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे उनके घर पहुंचेंगे। और देखिए लगातार महाराष्ट्र का जो सियासी खेल है वो जारी है। लगातार उठापटक के साथ ही हम आपको बता दें कि तमाम वो चीजें रहीं जिस पर न्यूज इंडिया 24/7 की नजर रही है। हमारे जितने भी रिपोर्टर्स रहे, चाहे वो आसाम हो, मुंबई हो या फिर गुजरात हो, वहां से लगातार जो खबरें आ रही थी वो हमने आप तक ब्रेक की, आपको पहुंचाई। और साथ ही कल सुबह क्या कुछ होगा ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है हमारे पास कि कल मुख्यमंत्री पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस ले सकते हैं। कल 3:30 बजे ये शपथ समारोह होगा, ऐसा सूत्रों का कहना है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण हो सकती है और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस, वो बड़ा नाम, रिटर्न्स ऑफ देवेंद्र फडणवीस कहिए आप। याद कीजिए 2.5 साल पहले जब सरकार बन रही थी महाविकास आघाड़ी की, तब किसने सोचा था कि 2.5 साल के बाद ये सरकार नहीं रहेगी। 2.5 साल के बाद महाविकास आघाड़ी के साथ जितने नेता, जितने मंत्री
आए वो सब नहीं रहेंगे, और किसने सोचा था कि 2.5 साल के बाद एक बार फिर से सरकार बनाने की जरूरत पड़ जाएगी। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलोक वत्स, नेता बीजेपी, रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही संजय द्विवेदी साहब, माफ कीजिएगा, प्रवक्ता शिवसेना के तीनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24x7 पर। संजय द्विवेदी जी, शिवसेना के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि कुर्सी, सत्ता सब चली गई है, उसके बाद भी संजय राउत कहते हैं कि नजर से नजर मिलाइए, चौपाटी में आइए, फिर बातचीत होगी। मीडिया में लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, कहा जा रहा है संजय जी कहाँ हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं सुनिए, सत्ता सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है आपके पास। जल्द वापस लौटते हैं सर आपके पास। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। सर रत्नाकर सिंह जी, ऐसी परिस्थिति में जब विषम परिस्थिति है, 2.5 साल पहले, अगर हम 2.5 साल पहले जाते हैं और देखते हैं कि 2.5 साल पहले जब ये महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही थी, क्या किसी ने सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? क्या किसी ने सोचा था कि 2.5 साल के बाद पूरी की पूरी सरकार बदल जाएगी? शिवसेना, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के बेटे, इतना बड़ा बदलाव। जी देखिए, सबसे पहले तो यही कहूंगा मैं कि ये प्रयास इनका जो सरकार गिराने का, ये कोई आज से नहीं चल रहा था। जब से महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी तभी से भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने का प्रयास में लगी थी। आपने देखा कि किस प्रकार एनसीपी को तोड़कर इन्होंने सुबह सुबह जो है शपथ ग्रहण करने का काम किया था। तो ये सारी चीजें, और इस बार भी देखा आपने किस तरह से बड़ोदरा में मीटिंग हुआ, उसके बाद इन लोगों ने बीजेपी शासित राज्यों में विधायकों को, जो बागी विधायक हैं, उनको भेजे गए। आपके साथ हमारे रिपोर्टर्स दिन रात करके खबरें हमारे तक ला रहे हैं, हमारे दर्शकों तक खबरें पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में देखिए, बारिश हो रही है, मुंबई में बारिश हो रही है, और भीग कर हमारे रिपोर्टर्स पीयूष शुक्ला भीग कर वहां खड़े। देखिए, आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता होगा। तमाम जितने रिपोर्टर्स इस वक्त कवर कर रहे हैं स्टोरी को, महाराष्ट्र की क्राइसिस को, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही तो जीत है हमारी कि हम डटकर काम करते हैं और सटीक निष्पक्ष खबर को दिखाते हैं। पीयूष शुक्ला का रुख कर लेंगे, क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त राजभवन में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से कि आगे की तस्वीरें जो है वो दिखाएं। इस कमरे के भीतर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर ली गई है। अब से थोड़ी देर का वक्त है जब बताया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे यहाँ राजभवन पहुंचेंगे, और राजभवन पहुंचकर यहाँ पर राज्यपाल जो भगत सिंह कोश्यारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, सरकार बनाने का दावा करेंगे। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि शपथ शायद आज देर शाम या कल 11 बजे के बाद ली जा सकती है। जी, और साथ ही 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, थोड़ी ही देर बाद, माफ कीजिएगा, आपसे ठीक थोड़े ही देर बाद 3:30 और 4 बजे के आसपास जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? क्या सुनने को मिल सकता है? कुछ बड़ा, कुछ है हिंट आपके पास, कुछ जानकारी आपके पास, कुछ? देखिए, बिल्कुल देखिए, एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से शिवसेना में बगावत की, एक बागी गुट तैयार किया और वो लेकर गुवाहाटी बैठ गए। उसके बाद सरकार जिस तरह से बदलती हुई गतिविधियां यहाँ रहीं, जो महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थितियां बदली, और उसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार का पतन हुआ, और अब एक नया सवेरा है, एक नई शुरुआत है। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसी बातें आज एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने कर सकते हैं, चूँकि अभी तक मीडिया के सामने बहुत ज़्यादा बातें नहीं किया है एकनाथ शिंदे ने। लेकिन आज एकनाथ शिंदे अपनी खुल के बातें रखेंगे, सामने आएंगे, और साथ ही साथ जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो भी इस बात को रखेंगे कि राज्य में जो अस्थिरता पैदा हो गई थी, एक स्थिर सरकार की आवश्यकता थी, और हम नहीं चाहते थे कि चुनाव में एक बार फिर से यहाँ की जनता जाए। तमाम ऐसी बातें वो रखेंगे आज मीडिया के सामने। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, थोड़ी ही देर में आपके पास वापस आएंगे। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है वो आप बताइएगा, लगातार अपडेट देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे, हमारे साथ तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता माफ कीजिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर जी जुड़े हुए। रत्नाकर साहब, कुछ कह रहे थे आप? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। मैं यही कह रहा हूं कि जब भी 2.5 साल पहले हमारी सरकार बनी थी, तभी से यह महाविकास अघाड़ी को गिराने का इन्होंने बहुत बार प्रयास किया। आपने देखा कि एनसीपी को भी तोड़कर
इन्होंने सुबह सुबह किस प्रकार शपथ लेने का काम किया। तो ये सत्ता लोलुप जो है भारतीय जनता पार्टी, ये ऑपरेशन लोटस जो है इनका अनवरत चलने वाला सिलसिला है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में ये ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। आप उसमें देख लीजिए जनता का जनादेश जो है किस तरह से अपमानित करने का काम करते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश में भी अपमानित किया, इन्होंने कर्नाटक में भी अपमानित किया, और अभी देखिए महाराष्ट्र में भी इन्होंने जनता के जनादेश का जो है जिस तरह तो से मतलब अपमान आप कह रहे हैं कि करने ये का काम किया है। ऑपरेशन लोटस ही था जिसको सक्सेसफुली उसके मिशन तक पहुंचा दिया गया। हमारे जी, साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए, उनसे पूछ लेते हैं, ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल रहा, क्या कहिएगा आलोक जी? ऑपरेशन देखिए, लोटस कोई ऑपरेशन लोटस नहीं था, ये बेमेल शादी थी हिंदुत्व के नाम पर। आलोक बस जी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आलोक जी, हिंदुत्व के नाम पर। अब आ रही है? जी बोलिए, थोड़ा तेज बोलिएगा। अब आ रही है आवाज? बोलिए बोलिए। हिंदुत्व के नाम पर ये हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े थे जी, और महाराष्ट्र की जनता ने इनको हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ मिलकर छोटे और बड़े भाई के रूप में सरकार चलाने के लिए इनको वोट दिया था। जनता की भावनाओं को ठोकर मारकर अपने लेकिन देखिए पिक्चर जैसे साफ हुई है सर, पिक्चर साफ हुई, उसके बाद पता चला कि देवेंद्र फडणवीस जी सामने आ गए। जिनके साथ इनका सुन लीजिए तालमेल नहीं है सर, वह जी पिक्चर साफ हुई, उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे सामने आए। उसके बाद लगातार जिस तरीके से माफ कीजिएगा संजय राउत कह रहे थे ऑपरेशन लोटस है, बीजेपी का हाथ है, लगातार बीजेपी पल्ला झाड़ रही थी। एक्सेप्ट कर लीजिए ना सर कि हो ही गया, अब देवेंद्र फडणवीस कल सुबह मुख्यमंत्री बनने वाले, अब तो एक्सेप्ट कर लीजिए सर। उसमें कोई संशय पहले दिन से नहीं था। तो ऑपरेशन लोटस था आप कह रहे हैं, इसका मतलब ऑपरेशन लोटस था नहीं था। तो क्या था? पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो था क्या? उन्होंने पहले भी कहा कि आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लीजिए, हिंदुत्व के एजेंडा पर काम रहिए। किसने कहा था? शिवसेना जाना जाता था। किसने कहा था? बार-बार वही एकनाथ शिंदे जी ने कहा था बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी बना लीजिए, सरकार बनाइए। अच्छा सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं। अच्छा। लेकिन इन्होंने नहीं माना। अच्छा। इनको शरद पवार जी ने गुमराह कर दिया। अरे राव ये शुरू में रिजाइन कर रहे थे, लेकिन शरद तो प्री पवार जी प्लान से हुआ ना मिलने के सर? बाद तो आलोक बाजी तो फिर प्री प्लान हुआ, पहले से बातचीत चल रही थी और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया उद्धव ठाकरे ने। उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा जो गुट था ये साइड हो गया, बीजेपी के साथ इनकी बातचीत चलने लग गई। ऑपरेशन लोटस यही तो था, और क्या था? प्रीति जी आप एक चीज देखिए। बोलिए। देख ही रही हूँ मैं सर, मैं देख ही रही हूँ, जब से महाराष्ट्र क्राइसिस आया तब से मैं ही देख रही हूँ सर। अगर देख रही है तो अब सुनिए, बोलिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये पहले 20 के तादाद में थे, और जिस तरीके से संजय राउत ने धमकियां दी, नरम गरम बातें की, ये संख्या बल बढ़ती चली गई, और आज की डेट में ये संख्या बल जाके 50 से ऊपर पहुंच गई है। तो इनका जो भी एजेंडा था, और धमकाने डराने से कोई डरा नहीं, कोई धमका नहीं। अब तो अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है, जैसा रामविलास पासवान जी एनसीपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं, कितनी सच्चाई है कितना क्या है। ले लीजिए सर आपकी आवाज अब क्लियर आ रही है? आपकी आवाज अब क्लियर आ रही है संजय जी? आवाज आ रही है? मेरी आ रही है? बिल्कुल। आलोक वत्स जी कह रहे कोई ऑपरेशन लोटस नहीं था, माने ही नहीं, बार बार कह रहे थे बीजेपी के साथ आइए और सरकार बना लेते हैं। उद्धव जी माने ही नहीं, लास्ट में ये करना पड़ा, ऑप्शन नहीं था कुछ। 2019 में जी सबसे पहले किसने मना किया मैं सरकार नहीं बनाऊंगा? भारतीय जनता पार्टी ने जब 80 घंटे मुख्यमंत्री बन गए, इसका उनको रिजाइन देना पड़ा, तो उन्होंने एनसीपी से गठबंधन किया था। एनसीपी के 2 लोग जो हैं, 2 मंत्री जो हमारी सरकार में थे, वो ईडी की सजा भोग रहे हैं, ईडी के चक्कर में जेल में है। तो आप सुन लीजिए, तो पूरा लोटस कहें चाहे कुछ भी कहे, आप शिंदे से लेके, चलिए इसे बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर हमारे पास, देवेंद्र फडणवीस के घर पर एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं मुंबई, और बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ चुकी है। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के घर पर पहुंच चुके हैं। तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर की तस्वीर, जहां पर एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं। उनकी बातचीत होगी तकरीबन आधे घंटे तक, कहा जा रहा आधे घंटे तक ये बातचीत होगी, और उसके बाद राज्यपाल के यहाँ जाएंगे दोनों साथ, यानी कि एकनाथ शिंदे और
राज्यपाल के यहाँ जाएंगे एकनाथ शिंदे और साथ ही देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़ेंगे। संजय जी कुछ कह रहे थे, पहुंच चुके हैं एकनाथ शिंदे फडणवीस के यहाँ। आरोप लगा रहे हैं हिंदुत्व राष्ट्रवाद फलाना, राष्ट्रवाद क्या सरकारें तोड़ो सरकार बनाओ, इसको राष्ट्रवाद कहते हैं, इसको हिंदुत्व कहते हैं क्या? आप पीडीपी संग चले जाइए, जो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि यहाँ पे लाउड स्पीकर नहीं हटेंगे, लाउड स्पीकर कोई मुद्दा नहीं है, तो वहां जाके आप नहीं कर रहे हैं, क्यों? वहां सरकार आपकी चल रही है, जो बाकी जो प्रदेश है वहां सब सही चल रहा है। जो ईडी जो है आपकी, ये क्या जो है आपकी, वो क्या सिर्फ जो विपक्ष के लोग उनके लिए क्या? भाई मुझे 2014 से पहले भी याद है कि ईडी जो कार्रवाई होती थी वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबके ऊपर होती थी। आप उठा के उदाहरण देख लीजिए, मैं उदाहरण में समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन आज की डेट में क्या है, आप ईडी जो से लेके आप जितने विधायक निकलवा लीजिए, किस क्या नोटिस पहुंचा ईडी का? ईडी तो काम पहले भी करती थी क्या संजय जी? जब कांग्रेस की सत्ता थी तब ईडी काम नहीं करती थी, तब सीबीआई काम नहीं करती थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा अरे फेयर गेम खेलिए ना सर, ईडी और सीबीआई का गेम काय को? नहीं सर, फेयर गेम खेलिए ना। आप बोलिए कि आपके जब शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ थे तब उनकी बातें नहीं मानी जाती थी, आप एक्सेप्ट कीजिए। आते कैसे नहीं मान, 2.5 बातें मानी गई और 2.5 बातें मानना बंद हो गया। वो तो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम वेट करते रहते थे, हमें वर्षा में मिला नहीं करते थे। अरे फेयर गेम खेलिए सर। नहीं, बात सुन लीजिए मेरी एक बात, बातें नहीं मानते थे, हिंदू छोड़ दिया, तो जब उद्धव ठाकरे जी सरकार मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम अप्रोच किया गया तो शिंदे जी वहां पर नहीं बैठे थे क्या? मेरी एक नाथ केलकर जी से बात हुई है डिबेट के माध्यम से, हमने उनसे पूछा, रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, फेयर गेम ईडी और सीबीआई कांग्रेस के टाइम पे काम नहीं करती थी क्या? तब भी तो काम करती थी ना। फेयर गेम होना चाहिए। अगर आप किसी को मनाकर अपने घर में रख सकते हैं तो आदमी आपके साथ सालों साल टिकता है और चलता है। मन की बात है, जिससे मन मिले वो साथ है, जिससे ना मिले वो पीछे। देखिए, फेयर गेम करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। अगर इस तरह से ऑपरेशन लोटस के माध्यम से सरकार को गिराकर और सत्ता हासिल करना, ये ठीक नहीं है। आपको अगर जनता फिर से चुनाव में जाइए, आप जनता चुन के आती है तो चुनकर आइए और सरकार बनाइए। रही बात, मैं आलोक जी की एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ा 20 सेकंड दीजिएगा मुझे। आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पे ये बागी हो गए। अरे 2014 की बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब यही एकनाथ शिंदे जब सरकार बन रही थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बन रही थी तो ये विरोध कर रहे थे, कहा गया था उस समय हिंदुत्व। और आज ये कह रहे हैं अपने आप को कि मैं शिव सैनिक हूँ। आज अगर दल बदल कानून के हिसाब से, सेक्शन 10 के हिसाब से इनको किसी न किसी दल में विलय करना पड़ेगा, तो क्या ये भाजपा में विलय करेंगे कि क्या ये मनसे में विलय करेंगे? तब इनका शिव सैनिक होना कहाँ चला जाएगा? और रही बात, ये हिंदुत्व का कोई इसमें वो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डर और लोभ, दो चीज है इनका। डर और लालच की वजह से ये जो है सत्ता हासिल करना इनका प्राथमिकता रही है और उसे हासिल कर रहे हैं। डर है वो ईडी की और सीबीआई की, जहां पर ज्यादातर जो बाकी अधिकतर विधायक जो गए हैं उस पर लगभग मैक्सिमम लोगों पे ईडी की नोटिस आई हुई है। और लोग तो जो मीडिया में जो बातें चल रही है, किसी को 50 करोड़, किसी को 35 करोड़, किसी को 40 करोड़, इस तरह से जब डर और लोग जब दोनों का समावेश होता है तो इस तरह से बागी हो जाते हैं लोग। आलोक जी के पास तो जवाब इतना है कि मैं इनका बोलती बंद कर दूंगा। बोलती बंद कर दीजिए। फिर जवाब दे ही दीजिए ना, पूछने की क्या जरूरत है कि बोलती बंद कर दूंगा सर? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं कर देंगे। एक मिनट, करेंगे आप जनता के जनादेश, आप चुन के आइए ना, चलिए चुनाव में। आपके अंदर पार्टी के अंदर दम है तो चुनाव में उतर कर देखें। आज महाराष्ट्र में चुनाव में उतर कर देखें किस तरह से पट्टे नहीं खाते हैं। ऐसे लोगों को विदेश में मत बुलाइए जो दूसरे को नहीं बोलने देगा। आप सुनिए मेरी बात, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बोलने से कोई नहीं रोका, लेकिन सही बात बोलिए। आप अगर बोलेंगे कांग्रेस मुक्त भारत, ये 70 सालों से जो देश बना है ना वो कांग्रेस ने बनाया है। 8 सालों में तो आपने देश को गर्द में लेकर चले गए। एक मिनट भाई बोलने दीजिए। कांग्रेस मुक्त बड़ी बातें करते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत के आप चंद नुमाइंदे जो बच गए हैं उनको भी हम अगले चुनाव में विधायक जो है वो चले जाते हैं, कांग्रेस युक्त हो जाते हैं।
अभी कांग्रेस में रहते हैं तो उनके ऊपर जो है केसेस चलते हैं, और जैसे भाजपा में चले जाते हैं वॉशिंग मशीन में धुल के और साफ हो जाते हैं। अरे आप कांग्रेस मुक्त नहीं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त सरकार हो चुकी है। ये सच्चाई आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सत्ता का ऑपरेशन लोटस के तहत जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पे आप लोगों ने ये खेला खेला है, और यहाँ पे महाराष्ट्र में भी आपने खेला खेला है। बीजेपी जाएगी, जहाँ बीजेपी जाएगी वहाँ विकास की गंगा बहेगी। वहाँ पर जितने चोर उचक्के माफिया गैंगस्टर ये सब दफन कर दिए जाएंगे, अमन चैन का राज होगा। और विकास की गंगा तो उत्तर प्रदेश में देखा है किस तरह से लाशों की गंगा में लाशें बही थी कोविड के दौरान। उत्तर प्रदेश में किस तरह से आपके द्वारा आज जो है अडॉप्टेड कम्युनिटी को सारा पत्थरबाजी हमने बंद करा दिया 2 मिनट के अंदर, जब बुलडोज कर दिया तो कहाँ गया समुदाय विशेष के ऊपर जारी रहेगी, सवाल भी रहेंगे और चर्चा भी जारी है। लगातार बड़ी खबरें महाराष्ट्र को लेकर हमारे पास आ रही है, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे फडणवीस, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज शाम को ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और हम आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस के घर पर थोड़ी ही देर पहले एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं। लगातार अंदर बातचीत चल रही है, देवेंद्र फडणवीस के घर के अंदर बैठक हो रही है, बातचीत चल रही है। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि आज ही देर शाम मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। तो देखिए, पिक्चर तो अब पूरी क्लियर है। लगातार साफ पिक्चर की बात हो रही थी कि पिक्चर धीरे धीरे साफ हो रही है, लेकिन ऐसे में अब तो पिक्चर पूरी क्लियर है। आज देर शाम तक मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। आलोक वत्स जी, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कमल, बीजेपी का पूरा हाथ, पूरा साथ, सबका विकास। आप इसको बार बार प्रीति जी ऑपरेशन लोटस का नाम क्यों दे रही है? मैं नहीं दे रही हूँ सर, मैं नहीं दे रही हूँ। संजय राउत बार बार कह रहे हैं, विपक्ष के नेता लगातार कह रहे हैं, इसीलिए ये सवाल है सर। विपक्ष के नेता से इन लोगों का पोस्टमार्टम करवा रहे थे तो क्या हुआ? सर क्या कह रहे हैं? विपक्ष के नेता तो इन लोगों का पोस्टमार्टम करवा रहे थे। किसका? मुंबई पहुंचने पे जी। जो भी गुवाहाटी में एमएलए है वो सीधे पोस्टमार्टम हाउस में जाएंगे। हाँ। क्या हो गया पोस्टमार्टम हाउस का? हाँ। तो ये सब अनर्गल बातें हैं। हमारे साथ दीपक चौबे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता दीपक। आज देर शाम देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जी प्रीति, देखिए बीजेपी ऑफिस में हेडक्वार्टर में क्या हलचल है? बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या हलचल है? जी देखिए, अभी बता दूं कि केंद्र से हरी झंडी मिल गई है महाराष्ट्र बीजेपी को, और हमारे जो राजभवन के सूत्र हैं वो ये बता रहे कि लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है, और कहा जा रहा है कि आज शाम को ही देवेंद्र फडणवीस शपथ ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है न्यूज इंडिया के दर्शकों के लिए कि देवेंद्र फडणवीस आज ही शपथ ले सकते हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है राजभवन में, क्योंकि बस इंतजार था बीजेपी आलाकमान से झंडी मिलने का, और लगभग वो झंडी मिल चुकी है। और क्योंकि अगर कयास लगाया जा रहा है कि आज शाम तक ले लेंगे, क्योंकि अगर बात जाए तो राजभवन में पूरी तैयारी कर लीजिए। हाँ, कुछ सोर्सेज ये बता रहे थे कि कल होगा, पर हमारे जो राजभवन के सोर्स हैं वो ये बता रहे कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे आज ही शपथ लेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो अगला जो विस्तार होगा वो करीब 10 तारीख के आसपास, क्योंकि देखिए परसों 2 और 3 तारीखों के केंद्रीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है बीजेपी की। तो देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने के बाद वो वहां जाएंगे और उनका बीजेपी भव्य स्वागत करने की तैयारी कर रही है। तो हमारे जो सूत्र बता रहे प्रीति कि आज ही शपथ ले सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक चौबे, हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से तमाम जानकारी दे रहे थे। आलोक वत्स जी, आप कह रहे हैं कि बार बार ऑपरेशन लोटस क्यों कह रहे हैं? आप ही ने थोड़ी देर पहले कहा कि ऑप्शन कुछ नहीं था। ऑप्शन शिंदे के पास कुछ नहीं था, हमारे वही तो कह रही हूँ। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ऑप्शन कुछ नहीं था। सवाल, आपकी सरकार बनने जा रही है सर, थोड़ी ही देर में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं राजभवन में। इसके लिए आपको अग्रिम बधाई दे रहा हूँ। बधाई आपको खबरी देने के लिए। ठीक है, मुझे बधाई दे रही है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ है, उनसे भी बधाई ले लीजिए। रत्नाकर जी बधाई दे दीजिए।
वो देंगे तब ना, हम जबरदस्ती थोड़ी ना लेंगे बनाई। ऑपरेशन लोटस सफल हुआ, इसकी बहुत बहुत बधाई आपको। भारतीय जनता शिवसेना पार्टी के नेता भी हमारे साथ है, वो भी आपको बधाई दे देंगे, ले लीजिएगा जी, सर। ऑपरेशन लोटस इनका सफल हुआ, इनको बहुत बहुत बधाई। तोड़ने की आपको बहुत बधाई। जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते हार जाते हैं, वहाँ सरकारें तोड़ के सरकार बनाने की बधाई। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड, कितने नाम गिनाए, मणिपुर, वहाँ सबकी बधाई आपको। अब महाराष्ट्र भी अच्छी नहीं पाएंगे, अभी तो सिद्ध करना है ना, अभी तो आपको सिद्ध करने आपको कितने आदमी है, पहले देखेंगे ऐसा ना हो विधायक आए और शिवसेना में आ जाए वो विधायक। तो सरकार आपकी 80 घंटे पहले चली थी, अब 30 घंटे सरकार चले, हमें ये डर लग रहा है ऐसा भी 30 घंटे सरकार चले आपकी। आपके जो 39 कह रहे हैं वो विधायक बचे। पहले ये बात तय कर लीजिए बेदी जी, हेलो, अकेले में आ जाए। अब एक चीज आप सुन लीजिए मेरी बात, बोलिए। पहले आप ये तय कर लीजिए कि असली शिवसेना कौन है। आप पूछ लीजिए सर। संजय जी हैं हमारे साथ, शिवसेना के प्रवक्ता, बताएंगे आपको असली शिवसेना कौन है। जवाब ले लीजिए, कौन है असली शिवसेना? शिवसेना है, विधायक है, जिनको पार्टी सिंबल देती है, देती है, वो विधायक है। आपके पास संख्या बल है। रामविलास पासवान जी के पार्टी को आपने देखा, पारस पासवान पार्टी भी ले गए और सिंबल भी ले गए। अब एकनाथ शिंदे अगर पार्टी भी ले गए और सिंबल भी ले जाएंगे तो आपको कहीं के नहीं रहिए। वैसे सवाल जायज है, आलोक वर्मा ने जो पूछा है सवाल जायज है कि असली, हम बराबर सवाल जायज ही करते हैं, असली ये सब नाजायज लोग कौन है, असली शिवसैनिक कौन है? वैसे सवाल जायज है क्योंकि लगातार असली गुट और नकली गुट की ये लड़ाई थी। लगातार शिंदे गुट यही कहता रहा कि हमारा गुट असली गुट है, हम ही असली शिवसैनिक है, बाकी उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है वो नकली शिवसैनिक है। बाला साहब, और ये देखिए बड़ी खबर, तस्वीर हमारे पास आ चुकी है। एकनाथ शिंदे निकल चुके हैं देवेंद्र फडणवीस के घर से, और साथ ही हम आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस और साथ ही एकनाथ शिंदे एक साथ निकले हैं और अब ये राजभवन की ओर रुख, इस गाड़ी का राजभवन की ओर रुख है। और साथ ही हम आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे राजभवन की ओर निकल चुके हैं। राज्यपाल से मुलाकात होगी, बातचीत होगी और लगातार सूत्रों के हवाले से यही हमारे पास खबर आ रही है कि थोड़े ही देर में और हो सकता है देर शाम तक मुख्यमंत्री पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस आज ले ले। हालांकि खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है, लेकिन खबर है कि राजभवन में पूरी तैयारी हो चुकी है। हो सकता है देर शाम तक देवेंद्र फडणवीस ले लें मुख्यमंत्री पद की शपथ। संजय जी, असली शिवसेना नकली शिवसेना तो साबित कर दिया एकनाथ शिंदे जी ने कि हम ही हैं असली शिवसैनिक। विधायक तो देखिए ऐसा ना, इंदिरा गांधी जी ने भी पार्टी डिफ्रेशन किया था तो उन्होंने कांग्रेस आई बनाई थी ना, उन्होंने वो चुनाव नहीं लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जनसंघ तोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी बनाई, कमल का फूल लिया। क्या बात करते हैं कितने लोग? लेकिन संजय जी किसी के घर में घुस के उसके अस्तित्व को ही छीन लेना और बता देना कि आपका अस्तित्व ही गलत है, नकली है, इसमें क्या जवाब? बिल्कुल, देखिए पार्टी से निकलना और पार्टी का दोनों अंतर है। अरे पार्टी से कोई भी निकल सकता है भाई, कोई बांधे बांधे बजिया थोड़ा लगती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी गुणगान कर रही है। जब इन्होंने सरकार बनाया 80 घंटे ही, क्या वो एनसीपी चलेगी पूरी ना? आज एनसीपी के अंदर जो है सब वो है, ईडी में आ रहे हैं, मंत्री खराब है, फलाना खराब है, दिमागा खराब है। एक बार फिर से हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, एक बार जल्दी से देखिए, ऊपर की तस्वीर में आपको दिखा दे। देवेंद्र फडणवीस के घर से निकल चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे राजभवन के लिए। ये देखिए गाड़ी जाती हुई आपको दिखाई पड़ रही है, इसी गाड़ी के अंदर देवेंद्र फडणवीस और भावी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे राजभवन के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी ही देर में, कहा जा रहा है देर शाम तक मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर लेंगे देवेंद्र फडणवीस। इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है लगातार न्यूज इंडिया 24/7 ये कवरेज कर रहा है कि महाराष्ट्र में सियासी भूचाल, क्योंकि लगभग अब फिल्म पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर है। ऐसे में राजभवन की तैयारी पे अगर हम बात करें तो पूरी तैयारी की बात हो रही है। आलोक जी हाथ उठा रहे, कुछ कहना चाह रहे, आलोक जी बोलिएगा। कि अब पछताए होश क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इतने दिन बेशर्मी का चोला ओढ़े हुए क्या मिला आपको?
मेरे पास 20 विधायक है, हमारे संपर्क में है, हमारे पास आ जाएंगे और हम अपनी सैनिक है, सारा चीज तो आपका उतर गया। और मेरे भारत मुक्त के मेरे कांग्रेस के दोस्त रत्नाकर जी ये रत्नाकर जी, अब पछतावत होत क्या जब चुनिया चुक गए थे? विधवा विलाप करेंगे। देखिए अब हम महाराष्ट्र भी चला गया और जल्दी हम छत्तीसगढ़ से भी इनको रवाना कर देंगे और राजस्थान से भी रवाना कर देंगे। फिर ये आराम से लोग राहुल गांधी के साथ हिमालय के पास में भजन कहाँ चला जाता है जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर गोलियां चलती हैं, तो आपका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? आपका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है जब आप पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं? आपका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है जब बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ आप सरकार बनाते हैं? तो आपका हिंदुत्व जो है सुविधाजनक हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही हिंदुत्व है क्या? बाकी जो जितने लोग हैं वो क्या गैर हिंदू है क्या? आपका हिंदुत्व तब नहीं जागता है जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। आपका हिंदुत्व तब जागता है जब आपको सरकारें बनानी होती है, जब आपको ऑपरेशन लोटस चलाना होता है, तब आपका हिंदुत्व जागता है। फर्जी हिंदुत्व टीका लगाकर जो बैठे हैं चैनल्स पे, ये फर्जी हिंदुत्व वाले लोग हैं। ये हिंदुओं की रक्षा की बात नहीं करते हैं। अगर हिंदुओं की चिंता होती है तो उनकी महंगाई कम करिए, उनको रोजगार दिलाइए, उनके जीवन स्तर को बढ़ाइए, और कश्मीर पंडितों पे जो गोलियां चल रही हैं वो गोलियों को रोकिए। आप लोग फर्जी हिंदुत्व वाले आदमी हैं, पीडीपी के साथ सुविधा की राजनीति करते हैं, पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं। सुविधा की राजनीति करने वाले फर्जी हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी है। असली और नकली की लड़ाई जो है ना, आपको समझ में आ जाएगी। जनता से जाकर पूछिए। आप लोग जनता को बरगलाने का काम करते हैं, और फर्जी हिंदुत्व का जो एक ढकोसला, एक जो लिए हैं, जो एक चादर ओढ़ लिए हैं, टीका लगाकर आप अपने आप लोगों को फर्जी, आप कहते हैं हिंदू हैं। आप लोग बिल्कुल हिंदू के नाम पे आप लोग धब्बा है, क्योंकि आप लोग हिंदुओं का भला नहीं करते हैं, हिंदुओं का बुरा करते हैं, नफरत की राजनीति फैलाते हैं। नुपुर शर्मा आज अगर नफरत की राजनीति नहीं करती, नुपुर शर्मा अगर अपना वक्तव्य नहीं देती, तो कन्हैया लाल बेचारा अपना जान जो उसका चला गया, उसकी जान बच गई होती। तो आप हिंदुओं को मरवाने के लिए हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते हैं, कट्टरता फैलाते हैं देश में। तो आप लोग फर्जी हिंदुत्व हैं कितने। हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए आप लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ चुनाव में वोट लेने का काम करते हैं सिर्फ उनसे, और उनको बरगलाने का आप लोग काम करते हैं। यही आलोक वसी आप टीका लगा करके बैठे हैं। आप एकदम फर्जी हिंदू हैं। आपसे बड़ा हिंदू मैं हूं, आपसे बड़ा हिंदू मैं हूं। मैं ये चैलेंज देके कह सकता हूं, क्योंकि मैं शिव की आराधना करता हूं। अब हिंदुत्व आराधना करता हूं, अब आप कह रहे हैं कि टीका लगा के बैठ रहे हैं फर्जी हिंदू, आप इसको कैसे साबित कीजिएगा? हाथ में रक्षा पहनता हूं, तिलक लगाता हूं, हिंदू, लेकिन मैं दिखावा कभी नहीं करता। मैं दिखावा आप लोग की तरह टीका लगाकर चैनल पे बैठ के बोलिए आलोक जी, कई सवाल पूछ लिए रत्नाकर जी ने। बस बोलिए, कई सवाल पूछ लिए आपसे, बोलिए। ऐसा है, सही सवाल पूछ लिया है, ये व्यक्तिगत हो रहे हैं। बोलिए। कह रहे हैं कि टीका लगा के मैं नकली हिंदू हो गया हूँ जी। ये मेरे हिंदुत्व को चैलेंज कर रहे हैं। ये क्या चाहते हैं? आपसे बड़ा हिंदू हूँ मैं। आप लेडी एंकर हैं, नहीं तो मैं इनको ऐसा जवाब देता अभी कि इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन सी चीज से मैं साबित करूंगा कि मैं हिंदू हूँ? बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे देवेंद्र फडणवीस। बहुत बड़ी खबर, आज पूरे दिन भर की बड़ी खबर। आज ही होगी शपथ ग्रहण समारोह, बहुत बड़ी खबर। न्यूज इंडिया 24/7 खबर की पुष्टि करता है, आज ही शपथ ग्रहण समारोह देर शाम तक होगी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बहुत बड़ी खबर आज दिन भर की। वो सियासी घमासान सोचिए महाराष्ट्र की, जिस पर 10 दिन से पूरे देश भर की नजर थी कि महाराष्ट्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा, और ऐसे में ठप्पा लग चुका है। आज देर शाम देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आलोक जी राइटिंग वॉज क्लियर ऑन द वॉल। सबको पता था कि ये सरकार अब हिंदुत्व की सरकार बनने जा रही है, और मेरे कांग्रेस के मेरे फाजिल साथी ये मेरे हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं कि मैं हिंदू हूं कि नहीं। मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं
बिरयानी खाने वाला हिंदू नहीं हूँ, और मैं मुसलमान तो अपराध देने वाला हिंदू नहीं हूँ। ईद तो गोबर में बेची जा रही है। दुर्गा पूजा करने वाला हिंदू हूँ, मैं छठ पूजा करने वाला हिंदू हूँ। आप लोग बिरयानी खाने अरे वाले तो हिंदू 7 हैं। बजे सरकार बन रही है, 7 बजे ले रहे देवेंद्र फडणवीस शपथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की। सरकार अब जो बनेगी प्रीति जी, जी अब ये लगातार चलेगी सरकार। अब इसको कहीं से कोई हिलाने डुलाने वाला नहीं है। जी एक 50 भारत, साल 50 श्रेष्ठ साल भारत, मजबूत भारत, प्रगतिशील भारत, ये मोदी और फर्नांडिस के नेतृत्व में अब ये भी दिशा पकड़ लेगा, ये भी रफ्तार पकड़ लेगा। अमित इससे शाह कहीं जी कोई चलते। राजस्थान में बोले थे कि 50 साल हमारी सरकार चलेगी, उसी तरह आलोक वत्स भी कह रहे हैं लंबा चलेगी, लंबा चलेगी। आप लोग कभी अभी देखिएगा आने वाले समय में जो ये 40 विधायक जो है ना लालच और ईडी के डर से आप लोग या बोल्ड पे आउट हो जाते हो, आ गए हैं, गिरोह पे आउट हो जाते हो, कैसे फूट जाएंगे वो भी देखिएगा। ये लालच में और डर में बनाया हुआ सरकार है। ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है आपकी, ये ज्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है। ये डर की ईडी के डर की और लालच की सरकार है। 50 करोड़ दिया है आपने ना, जिस दिन वो खत्म हो जाएगा उस दिन ये सरकार गिर जाएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी ने नहीं रोका है। आप लोग भी देखते रहिए। 44% है, जब अगले बार महाविकास आघाड़ी 20 की पे आ सरकार जाइएगा। बनी थी, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी तब भी क्या बीजेपी मुंगेरी लाल के सपने देख रही थी सर? क्या आप लोगों ने सोचा था कि 2.5 साल के बाद सरकार बनेगी? क्या ऐसा वो दिन आएगा? देखिए ये चीज तो हम जानते थे कि ये सरकार चलने वाली नहीं। आपके खुद मंत्रियों ने कहा, एमएलए ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलना इम्पॉसिबल काम था। ठीक है भाई, जब तो मुख्यमंत्री क्या से मिल आपको ही नहीं जनता सकते ने जनादेश दिया है? अभी आपने सरकार बना लिया, आपने ईडी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है और ईडी का नोटिस भिजवाया है उन विधायकों के यहाँ। आपने 50-50 करोड़ रुपए दिए हैं, इसलिए आपकी सरकार बन गई है। जनता ने चुना क्या है आपको जनता ने चुन लिया क्या कि आप सरकार बना के इतना वाहवाही लूट रहे हैं और इतना खुश हो रहे हैं? जनता ने आपको कहा था कि शिवसेना के साथ सरकार बनाओ। नहीं, आपको मुख्यमंत्री पद चाहिए था, आपने गठबंधन धर्म को निभाया नहीं। आपको सिर्फ मुख्यमंत्री पद चाहिए था क्योंकि आपको सत्ता की कमाई चाटनी थी, इसलिए आपने गठबंधन धर्म निभाया नहीं और शिव सैनिक जो है सैनिकों को धोखा दिया। आपने उनके साथ सरकार बनाया नहीं। तो हम लोग महाराष्ट्र की जनता के कल्याण के लिए आप लोगों को सत्ता से दूर रखने के लिए हम लोगों ने ये सरकार बनाई, जो आप लोगों ने ऑपरेशन लोटस के तहत ऑपरेशन लोटस लेके आए और इस सरकार को गिरा दिए। आपके पास धन बल है, आपके पास संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल में करने के लिए आपके पास पावर है, तो इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग आप लोग करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हथियार है ईडी। आज चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है, आज चुनाव ईडी लड़ती है, आज चुनाव एनआईए लड़ती है, आज चुनाव जो है इनके यहाँ पे। ये गल चौठाई करने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरी बात सुनिए प्रीति जी, बोलिए। 4,82,000 करोड़ अरब रुपए का घोटाला करने वाला ये कांग्रेस के लोग। वाह 34,000 करोड़ डीएचएफएल का घोटाला अभी उजागर हुआ है, उसमें 28 करोड़ चंदा भारतीय जनता पार्टी को गया है। वो उस पर सफाई जरा दे दीजिए, आप उस पर सफाई दे दीजिए। 34,000 करोड़ का। अरे सुन रहे हैं सर, आलोक जी बोलिए ना, उसमें बोलिए आप। 27 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के फंड में गया, उसका सफाई दे दीजिए। घोटालेबाज कौन है? सत्ता का दुरुपयोग कौन कर रहा है? चलिए हमारे इसी खबर पर हमारे साथ पीयूष शुक्ला मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, 7 बजे बहुत बड़ी खबर, 7 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पीयूष, बहुत बड़ी खबर। पीयूष, मुख्यमंत्री शपथ नहीं है और अब से थोड़ी देर का वक्त है जब वो राजभवन पहुंचने वाले हैं। अपने आवास सागर बंगलो से वो राजभवन के लिए निकल चुके हैं एकनाथ शिंदे, और वो दोनों मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद वो सीधा राजभवन के लिए निकले हैं। भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। सरकार
उसके तुरंत बाद आज शाम 7 बजे का वक्त तय कर दिया गया है। चूंकि राज्य सूचना विभाग से सभी पत्रकारों को मैसेज कर दिया गया है कि आज देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 4:30 तक अपने पासेस बनवा लें। तो मतलब अब साफ हो गया है, सरकारी तौर से भी साफ हो चुका है, सारी तस्वीर साफ हो चुकी है कि आज ही शपथ है और उसका भी समय ठीक 7 बजे निर्धारित कर दिया गया है। प्रीति और देखिए पीयूष, लगातार जिस तरीके से इस खबर की अपडेट पर हम बने हुए और साथ ही आप 2.5 साल पहले जाइए, क्या किसी को अंदाजा रहा होगा कि 2.5 साल के बाद ये जो चेस है, चेस की गोटियां बदल जाएंगी, पूरा खेल बदल जाएगा। कि 2019 का जब वक्त में मैं खड़ा हूँ, इसी राजभवन के भीतर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने शपथ ली थी। उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और वो मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से खेल हुआ, जो सिनारियोस बदले, देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद सत्ता जो है वो अगाड़ी सरकार के पास चली गई, मतलब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के पास। लेकिन देखिए वाकई में सत्ता जब लौट के भी आई तो देवेंद्र फडणवीस के ही पाले में आई और आज वो दिन आ गया है जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर शपथ लेंगे और उसके बाद एक नया एकनाथ शिंदे का कैंप है, उसने व्हिप भी जारी की है। जो अब 16 बचे हुए विधायक तैयारियां रह क्या गए क्या हैं, तैयारी क्या क्या शिवसेना पीयूष, के पास, तैयारियां उनके लिए पीयूष, तैयारी 7 बजे के शपथ ग्रहण के लिए तैयारी पे बात कर लेते हैं। तैयारी क्या क्या? बिल्कुल आपको इस भवन के ठीक भीतर, जहां पर ये दरवाजा है, इसके ठीक भीतर पूरी तैयारियां कर दी गई हैं, सुरक्षा की सारी तैयारी कर दी गई होती हैं राजभवन की, वो पूरी कर दी गई है, फॉर्मेलिटी सारी पूरी कर दी गई है, चेयर्स लगा दी गई हैं। क्योंकि भीतर की तरफ हम लेके नहीं जा सकते हैं कैमरे को, क्योंकि वहां पर प्रतिबंधित अभी क्षेत्र है। जब मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाएंगे तब कैमरा वहां पर पहुंचेगा और उसके बाद ही सारी चीजें होंगी। तो अभी वहां पर हम अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन यही वो भवन है। इस भवन के ठीक भीतर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, फिलहाल को बाहर ही रोक दिया गया है, अभी सारी मीडिया बाहर है, लेकिन भवन के अंदर यहीं पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। और उसके लिए जो तैयारियां होती हैं औपचारिक, वो सारी तैयारी, सारे कागज पत्र, सब कुछ ठीक है, प्रॉपर तैयार कर दिए गए हैं। ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, वापस लौटेंगे आपके साथ, बने रहिए इसी खबर पर हमारे साथ, लगातार इसी तरह से खबरें लोगों तक पहुंचाते रहिए। पीयूष शुक्ला हमारे साथ संवाददाता मुंबई से। आलोक भाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार हाथ उठा रहे, जल्दी जल्दी से, छोटा सा रखिएगा, समय बहुत कम है, छोटा सा रखिएगा। आप और रत्नाकर जी दोनों छोटा छोटा सा जवाब रखिएगा, कुछ भी कहना चाह रहे हैं तो आलोक जी बोलिएगा। हाँ, मेरा जवाब छोटा ही होता है, सटीक होता है। अच्छा बोलिए, सटीक ही बोल लीजिए, वन लाइनर बोल दीजिए आप, आज तो आप ही का दिन है, वन ही लाइनर बोल दीजिए आप। वन लाइनर में हम जीत गए। आप जीत गए? हम जीत गए। अच्छा, वन लाइनर में ये है कि आप जीत गए? आपने कहा वन लाइनर बोलिए, मैंने वन लाइनर बोल दिया। रत्नाकर जी भी वन लाइनर में कुछ बोलेंगे, बोलिए। ये बोलेंगे प्रीति जी, देखिए प्रीति जी, ये बोलेंगे हम लुट गए महाभारत में। अरे सुन लीजिए। अच्छा, इनका भी वन लाइनर सुन ही लीजिए ना आलोक जी, आपने कहा हम जीत गए एक लाइन में, इनकी वन लाइनर सुन लेते हैं। प्रीति जी, महाभारत में छल से अभिमन्यु को मार दिया गया था जी, और लेकिन अंततोगत्वा जीत जो है वो पांडवों की हुई। तो छल से आप लोग इन विधायकों को तो अपने खेमे में लेके आए, लेकिन अंततोगत्वा जीत सच की होगी। और देखिएगा, यह जनता जो है आपको माकूल जवाब देगी और जब भी मौका मिलेगा आपको सत्ता से बेदखल कर देगी। चलिए, वन लाइनर आपने भी बोल लिया, लोग जी वन लाइनर से ज्यादा बोल लिया। रत्नाकर जी ने बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का गेस्ट हमारे साथ आए और अपने विचारों को आपने साझा किया। महाराष्ट्र के मुद्दे पर खुलकर बातचीत हुई, आपने खुलकर बातचीत की। लेकिन अपडेट इसी बीच हम आपको बता दें, 7 बजे जो महाराष्ट्र का खेल लगातार चल रहा था उस पर ब्रेक लगेगा और 7 बजे नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की वापसी। देवेंद्र फडणवीस शाम के 7 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो बहुत बड़ी खबर के साथ वापस लौटेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ चल रहा है। न्यूज इंडिया देखते रहिए, न्यूज इंडिया 24/7 जल्द हाजिर होते हैं।